हेलो। आज का टॉपिक है हमारा क्राइम। क्राइम क्या होता है भाई? क्राइम मतलब अपराध। अपराध किसको? अब हम लोग देखेंगे क्राइम हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं। क्राइम हम लोग सोशियोलॉजी का एक यूनिट में पढ़ रहे हैं। क्राइम टॉपिक जो कि है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 6 है। एंड हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के, नर्सिंग फाउंडेशन के। एंड नर्सिंग रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलते रहेंगे कि कौन सा फॉर्म कब आ रहे हैं, कौन से गवर्नमेंट फॉर्म आ रहे हैं, कौन क्या नर्सिंग रिलेटेड क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो और सभी जानकारी मेरे चैनल में आप लोग को मिलेंगे। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है हमारा क्राइम। क्राइम क्या है? क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट और बिहेवियर दैट पनिशेबल बाय लॉ. It is any action that violates the law made by government and causes harm to individual or society. मतलब क्राइम वह गैर कानूनी काम है या बिहेवियर है जो कानून द्वारा दंडनीय होता है। मतलब क्राइम वैसा चीज़ है जो कि अगर हम करेंगे तो कानून मतलब पुलिस हमको दंड देगी। यह कोई भी ऐसे काम होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करता है। मतलब यह ऐसे काम होते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाया तो आप उसका उल्लंघन करोगे, मतलब तोड़ दोगे वो कानून को, तो आप क्राइम कर रहे हो। एंड और व्यक्तियों या समाज को हानि पहुंचाए, मतलब कोई भी व्यक्ति को हानि पहुंचाए, किसी को मार दे, काट दे, या समाज को हानि पहुंचाए, कुछ भी करके जिस समाज में हानि पहुंचाए, तो उसको हम लोग क्राइम के अंतर्गत मानते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ क्राइम क्या हो सकते हैं? जैसे थीप। थीप मतलब चोरी, मर्डर, फ्रॉड, किडनैपिंग, अर्सन। मतलब थीप में क्या आएगा? स्टीलिंग समवन्स प्रॉपर्टी, मतलब किसी की संपत्ति को चुराना, मतलब किसी का भी संपत्ति को हम लोग चोरी कर लेते हैं तो वो क्राइम के रिलेटेड आएगा। मर्डर, किलिंग समवन इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर किसी की हत्या करना, मतलब किसी को भी हम जानबूझ के मार रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, तो वो क्राइम में आएगा हमारा। फ्रॉड मतलब चीटिंग, मतलब चीटिंग टू गेन मनी और एडवांटेज, मतलब पैसे या लाभ पाने के लिए छल करना, मतलब किसी पैसे पाने के लिए हम लोग चीटिंग कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। लाइक आजकल ऑनलाइन फ्रॉडिंग नहीं होता है कि बैंक लूट लिया वगैरह वगैरह। बैंक लूट लिया तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरफ से होता है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड लाइक आपका अकाउंट खाली कर लिया वैसा वाला। किडनैपिंग, टेकिंग समवन अवे इलीगली, मतलब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से उठा लेता है, ले जाना है। अर्सन, सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी ऑन पर्पस, मतलब जानबूझकर किसी संपत्ति में आग लगाना, मतलब किसी की संपत्ति में आग लगाना जानबूझकर। तो ये सब क्राइम रिलेटेड चीज़ है। एंड आप लोग डेली लाइफ में जानते ही होंगे क्राइम किसको बोलते हैं। अब काउजेज ऑफ क्राइम क्या हो सकते हैं? काउजेज ऑफ क्राइम क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ पेरेंट केयर, मतलब वो लोग का ठीक से केयर नहीं करते। मतलब व्हेन चिल्ड्रन डू नॉट गेट प्रॉपर गाइडेंस एंड और अटेंशन फ्रॉम पेरेंट, दे मे गेट इन्वॉल्व इन रॉन्ग एक्टिविटीज़, मतलब जब बच्चों को माता पिता से सही मार्गदर्शन या ध्यान नहीं मिलता है तो वो गलत गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। मतलब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है तो वह क्राइम की ओर जा सकते हैं। लाइक चोरी कर सकते हैं, कुछ भी, किसी को मार सकते हैं, किसी का रेप कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जब पेरेंट्स अच्छा से परवरिश उनको ना दे तो। अब दूसरा कारण होता है पोवर्टी, मतलब वो लोग गरीबी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस फॉर सम पीपल टू कमिट क्राइम्स फॉर मनी और सर्वाइवल, मतलब आर्थिक समस्याओं के कारण कुछ लोग पैसे या जीवन यापन के लिए अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब अगर वो गरीब है, बहुत गरीब है, तो वह मजबूर है कि वो चोरी करके ही जिएगा। मतलब बहुत गरीब है, वो कुछ जॉब भी नहीं कर सकता, कोई जॉब में रख भी नहीं रहा है, तो वह क्राइम करता है। वैसे में बहुत पुअर है, क्राइम करता है, चोरी करता है, मर्डर करता है, तो वैसे में वो इन्वॉल्व हो जाता है क्राइम में। इनफेक्टिव लीगल सिस्टम, मतलब वीक लॉ और पुअर लॉ इन्फोर्समेंट अलाउ क्रिमिनल्स टू गो अनपनिश्ड, मतलब अप्रभावी कानूनी व्यवस्था, मतलब कानूनी व्यवस्था का वीक होना। मतलब जैसे पुलिस किसी को भी छोड़ दिया, वो क्राइम किया है लेकिन वो छोड़ दिया। लाइक कमज़ोर कानून या कानून का सही तरह से पालन ना होना, मतलब कमज़ोर है, पुलिस कमज़ोर है, लाइक छोड़ दिया तो कर रहा है रेप कर रहा है,
या बड़े बड़े नेता के बेटे बेटा बेटी बेटी मेरा बाप तो ये है, मेरे को छुड़ा लेगा, तो वो लोग क्राइम किए जा रहे क्योंकि उनको पता है कि उनका पावर इतना है कि वो छूट के आ सकते हैं, तो अपराधियों को बिना दंड दिए छोड़ देते हैं। और मतलब अपराधियों को बिना दंड दिए छोड़ देना, तो वैसे में क्राइम बढ़ता ही जाएगा। अब लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ मोरल एजुकेशन लीड टू रॉन्ग डिसीजन एंड क्रिमिनल बिहेवियर। मतलब अशिक्षा और नैतिक शिक्षा की कमी लोगों को गलत निर्णय लेने और अपराध की ओर ले जाती है। मतलब क्या होता है, मतलब जैसे इलिटरेट मतलब पीपल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या डिसीज़न सही है क्या डिसीज़न सही नहीं है, चोरी करना गलत है, मर्डर करना गलत है, रेप करना गलत है, तो वो लोग को समझ नहीं आता है। तो इलिटरेट लोग ऐसा करते हैं लैक ऑफ एजुकेशन के कारण। अल्कोहल एंड ड्रग्स, एडिक्शन रिड्यूस सेल्फ कंट्रोल एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ कमिटिंग क्राइम्स। मतलब अगर आपको नशे की लत लगी रहेगी, लाइक अल्कोहल ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो एडिक्ट जो किसी भी चीज़ का ये लोग का एडिक्शन होता है, अल्कोहल का एडिक्शन, तो आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, अपने आप में ही कंट्रोल नहीं रहता है। तो ज़्यादातर देखोगे कि किसी गैंग पिया हुआ आ रहा है, मतलब कोई भी, और एक लड़की का राह चलते रेप कर दिया, उसका इंटेंशन नहीं रहे होगा, लेकिन वो उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, तो वो लोग कर देता है। तो अल्कोहल के कारण, ड्रग्स के कारण भी ये सब काउजेस हो सकते हैं। अब इफ़ेक्ट ऑफ क्राइम सोसाइटी में क्या क्या इफ़ेक्ट होता है क्राइम का कम्युनिटी में। फियर एंड इनसिक्योरिटी, मतलब भय और असुरक्षा। मतलब क्या होता है, पीपल फील अनसेफ एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट इन अदर्स। मतलब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। यहाँ मतलब लोग, मतलब सोसाइटी के लोग क्राइम से असुरक्षित महसूस करते हैं, लाइक कहीं भी लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका लोग रेप हो जाता है ऐसे वैसे, तो असुरक्षित महसूस करते हैं, अनसेफ, एंड ट्रस्ट किसी पे नहीं कर पाते हैं। एंड इकोनॉमिक लॉस, मतलब बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज वैल्यू डिक्रीजेज ड्यू टू क्राइम। मतलब क्या होता है, अपराध के कारण व्यवसायों और संपत्तियों का महत्व मूल्य घट जाता है। कोई भी संपत्ति का अपराध के कारण मूल्य घट जाता है। सोशल इंस्टेबिलिटी, मतलब क्राइम डिस्टर्ब्स पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। मतलब सामाजिक अस्थिरता, मतलब अपराध समाज में शांति और सद्भाव को भंग कर देता है। मतलब कहीं भी कोई सोसाइटी में क्राइम हो रहा है, तो वहाँ का मतलब शांति रहेगा वो सोसाइटी में, कभी भी चोरी हो जा रहा है, कभी भी किसी लड़की का रेप हो जा रहा है, कभी भी कुछ भी लूट ले रहा है, लाइक तो वहाँ शांति का माहौल नहीं रहेगा। बर्डन ऑन लीगल सिस्टम, कोर्ट एंड पुलिस बिकम ओवरलोडेड विथ केस। मतलब न्याय प्रणाली पर बोझ, मतलब अदालतों और पुलिस पर मामलों का बोझ बढ़ जाता है। मतलब बहुत सारे, देखो जैसे फ़ोन चोरी हुआ, तो बहुत सारा फ़ोन चोरी हुआ, पता चला बहुत ज़्यादा बर्डन के कारण पुलिस भी अपना काम नहीं कर रहा है, तो बर्डन बढ़ जाता है पुलिस पे भी, ये पे भी, कोर्ट पे भी, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो ये इफ़ेक्ट हो रहा है क्राइम का। मेंटल स्ट्रेस, विक्टिम्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स सफ़र फ्रॉम फियर, ट्रॉमा एंड एंजाइटी। मतलब मानसिक तनाव, पीड़ितों और समुदाय के सदस्यों को भय, आघात और चिंता का समान सामना करना पड़ता है। मतलब जो भी लोग विक्टिम्स है, लाइक चोरी हुआ, तो वो पूरा चिंता में है भाई कि वो कितना पैसा कमा के गोल्ड का चेन लिया था और वो चोरी हो गया। एंड किसी का भी मान लो रेप हो गया, तो वो ट्रॉमा में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन से सफ़र करने लगा कि हम इस सोसाइटी में कैसे जिएंगे, ये वो, या किसी पे एसिड अटैक हो गया, तो वो भी एंजाइटी में है, कैसे रह पाएंगे, ये मतलब ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे, मतलब मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। लॉस ऑफ ट्रस्ट, मतलब पीपल लॉस फेथ इन जस्टिस एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब गवर्नमेंट पीपल जो होते हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं जस्टिस में, कि हाँ हमारे यहाँ जस्टिस भी होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अब जनरल प्रोग्राम्स टू डील विथ क्राइम्स, मतलब ऐसे ऐसे कौन से प्रोग्राम है जो डील करता है क्राइम से। तो हमारा हो गया लॉ इन्फोर्समेंट इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। मतलब
अपराध से निपटने के समस्या सामान्य कार्यक्रम क्या क्या हो सकते हैं? कानून प्रवर्तन में सुधार, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट इम्प्रूवमेंट, मतलब पुलिस और जांच प्रणाली को मजबूत करना। जैसे पुलिस जो भी होता है, पुलिस को मजबूत करना, पहले हम लोग को पुलिस अपना मजबूत रखना चाहिए कि लोग लाइक क्रिमिनल से ना डरे कि हाँ पुलिस को कंप्लेन कर देंगे तो मेरे को क्रिमिनल मार देगा। तो अगर हमारा पुलिस मजबूत रहेगा तो कैसे डरेगा, वो जाएगा डायरेक्ट पुलिस को, क्योंकि जान रहा है कि पुलिस मेरा बचा ही लेगा मेरे को। लीगल रिफॉर्म्स, स्पीडली ट्रायल्स एंड स्ट्रिक्ट लॉज, मतलब कानूनी सुधार, मतलब एकदम जल्द ही सुनवाई की जाए और कठोर कानून लागू करना चाहिए। मतलब स्पीडली सुनवाई हो किसी भी केस का, ये नहीं कि सालों साल तक हम केस लड़ रहे हैं। मान लो किसी की बेटी का रेप हुआ 2010 में और वो 2025 तक वही केस लड़ा जा रहा है, पता चला बेटी भी गई एंड उसका सुख चैन स्ट्रेस एंजाइटी फियर ज़िंदगी भर रहा एंड उसका पैसा भी गया। तो कोई भी मतलब तुरंत फैसला किसी भी चीज़ का होना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए। एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, टीचिंग अबाउट लॉज एंड राइट, मतलब हम लोग को एडुकेट करना चाहिए सबको कि कानून क्या है, हमारा अधिकार क्या है, कानूनों के बारे में, अधिकारों के बारे में शिक्षा देनी चाहिए कि एक आम आदमी का अधिकार क्या क्या है। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर अफोर्डर्स एंड ड्रग्स अल्कोहल अब्यूजर, मतलब जो ड्रग ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, उन लोग को रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स करना चाहिए कि हम लोग कैसे इससे निकले, लाइक अल्कोहल पीना कैसे कम करें या कैसे निकले हम लोग इससे। कम्युनिटी पुलिसिंग इन्वॉल्विंग सिटीजन इन क्राइम प्रिवेंशन, मतलब कम्युनिटी मतलब समुदाय के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, अपराध को रोकने के लिए शामिल करना चाहिए, नागरिकों को अपराध रोकथाम में शामिल करना चाहिए। अब है हमारा पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, मतलब रिड्यूसिंग इकोनॉमिक काउजेज ऑफ क्राइम, मतलब अपराध के आर्थिक कारणों को कम करना। मतलब ऐसा कारण जो है अपराध, मतलब जिससे क्राइम हो रहा है, उसको हम लोगों को कम करना चाहिए। देन बहुत सारे हम लोग को सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के, नर्सिंग फाउंडेशन के, एनाटॉमी के चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों को अगर पढ़ाई करना हो तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।